अस्सलाम वालेकुम, सोहेल ख़ान हेयर। जितने भी व्यूवर्स हैं, मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ज़ूलॉजी में वेलकम कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एनिमल डाइवर्सिटी सब्जेक्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, द लिविंग वर्ल्ड। यानी आज के इस शॉर्ट लेक्चर में हम ओवरऑल इस बारे में पढ़ेंगे कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैसे ग्रुप्स, किंगडम, सब किंगडम, ग्रुप्स, क्लास एंड इंफ्रा क्लास में डिवाइड करते हैं। यानी अगर हम ह्यूमंस की बात कर लें कि कैसे 5 किंगडम सिस्टम में या द लिविंग वर्ल्ड में अगर हम ह्यूमंस की क्लासिफिकेशन करना चाहें तो होमो सेपियन तक यानी जेनस एंड स्पीशीज तक कैसे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स या ह्यूमंस को क्लासीफाई कर सकते हैं, ग्रुप्स में रखते हैं। सो द लिविंग वर्ल्ड्स की अगर हम बात कर ले, सबसे पहले हमारे पास जो साइंटिस्ट आया था रॉबर्ट वाइटेकर, इसने लिविंग वर्ल्ड को 5 ग्रुपों में रखा। वो 5 ग्रुप कौन से थे? किंगडम मोनेरा, यानी 5 किंगडम्स में रखा। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। अगर हम किंगडम मोनेरा की बात कर ले स्टूडेंट्स, इनमें हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हैं प्रोकैरियोट्स। कौन से ऑर्गेनिजम्स में आते हैं? इनमें प्रोकैरियोट्स आते हैं। प्रोकैरियोट्स होते हैं असल में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनकी एग्जांपल है हमारे पास बैक्टीरिया। यानी हम एक कह सकते हैं कि किंगडम मोनेरा में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, और प्रोकैरियोट्स होते हैं वो तमाम के तमाम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसके बाद सेकेंड किंगडम में हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा। अगर हम किंगडम प्रोटिस्टा की बात कर लें, इनमें हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो है यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। लेकिन इस किंगडम प्रोटिस्टा में कुछ सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। अब चूँकि हम किंगडम एनिमिलिया या द लिविंग वर्ल्ड एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इसी वजह से बाकी ऑर्गेनिजम्स का जिक्र यहाँ पे हम नहीं करते। जैसे कि हमारे पास प्लांट लाइक प्रोटिस्ट भी हैं, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट भी होती हैं, यानी और पंजाई लाइक प्रोटिस्ट भी होते हैं। तो हम इस किंगडम प्रोटिस्टा में एनिमल लाइक प्रोटिस्ट को पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी एग्जांपल है फाइलम प्रोटोजोआन। एक सेंटेंस याद रखना स्टूडेंट्स, हम कहते हैं कि किंगडम मोनेरा में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो हैं प्रोकैरियोट्स। सो ऑल प्रोकैरियोट्स और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज ना हो, वो तमाम के तमाम क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। लेकिन ऑल प्रोकैरियोट्स आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, बट ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर नॉट प्रोकैरियोट्स। रिमेंबर, ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर नॉट प्रोकैरियोट्स। क्या मतलब है? अभी मैंने एक सेंटेंस आप लोगों के सामने यूज़ किया। मैंने कहा कि ऑल प्रोकैरियोट्स आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी जितनी भी बैक्टीरिया वगैरह हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी बॉडी जो होती हैं जस्ट 1 सेल से बनी हुई हैं। लेकिन ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर नॉट प्रोकैरियोट्स, क्योंकि किंगडम प्रोटिस्टा से जो ऑर्गेनिजम्स जिसका ताल्लुक़ है, फाइलम प्रोटोजोआन्स वगैरह, वो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन वो प्रोकैरियोट्स नहीं होते बल्कि यूकैरियोट्स होते हैं। इसके बाद थर्ड किंगडम में हमारे पास पंजाई, पंजाई के बाद प्लांटिया, और मेन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है किंगडम एनिमिलिया। किंगडम एनिमिलिया में हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो हैं मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। यानी अगेन हम किंगडम एनिमिलिया को सब किंगडम्स में डिवाइड करते हैं। कौन से सब किंगडम्स में डिवाइड करते हैं? तो हम कहते हैं किंगडम एनिमिलिया अगेन डिवाइडेड इनटू 2 सब किंगडम्स। कौन से 2 सब किंगडम्स हैं? एक है हमारे पास पेरोजोआन्स और दूसरा है हमारे पास यूमेटाजोआ। याद रखना स्टूडेंट्स, कुछ बुक में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन है वो ऐसे भी दिया है कि एनिमल्स को 2 ग्रुपों में रखा है। जैसे यहाँ पे हमने पेराजोआ और यूमेटाजोआ में डिवाइड किया हुआ है, तो उन्होंने डायरेक्टली इसको प्रोटोजोआन और मेटाजोआन में डिवाइड किया हुआ है, और फिर फार्दर इन्होंने मेटाजोआन्स को 2 में डिवाइड किया है, पेराजोआ एंड यूमेटाजोआ। तो आप कोई भी क्लासिफिकेशन पढ़ ले, दोनों सेम ही हैं। मैंने जिस क्लासिफिकेशन को फॉलो किया हुआ है उनमें यही दिया है कि हमारे पास जो लिविंग एनिमल्स हैं, जो लिविंग वर्ल्ड में जो एनिमल्स आते हैं वो 2 तरह के होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पेराजोआ एंड यूमेटाजोआ। पेराजोआ में इस पे हम डिटेल लेक्चर अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब पे, तो यहाँ पे भी मैं जस्ट कुछ सेंटेंसेस बता दूंगा। किंगडम पेराजोआ में जो ऑर्गेनिजम्स हमारे पास आते हैं उनमें टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से क्या मतलब है? यानी कि इनमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं, सॉरी ये जो अगर हम पेराजोआ की बात कर ले, इनमें जितनी भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से मतलब ये है कि ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे इसकी एग्जांपल है पोरिपेरन्स,
पोरोफेरा जो हैं वो ग्रुप ऑफ सेल या जस्ट एग्रीगेट ऑफ सेल से बनी हुई हैं, लेकिन वो सेल्स टिश्यू नहीं बनाते, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इन ऑर्गेनिजम्स में सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। इसके बाद अगर हम बात कर ले यूमेटोजोआ की, यूमेटोजोआ में वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनमें टिश्यू या ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में होगी वो भी हम आगे पढ़ेंगे, जो सेलेंटेटा वगैरह हैं एंड सो ऑन, उसमें हम पढ़ेंगे। और ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से क्या मतलब है कि इन ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन सिस्टम बन रहे हैं, यानी इनमें ऑर्गन बन रहे हैं और इसमें जो सेल हैं वो मिलकर के टिश्यू बना रहे हैं, जबकि पेराज़ोआ में जस्ट सेल्स इकट्ठे हो रहे थे लेकिन वो सेल्स टिश्यू नहीं बना रहे थे, जिसकी वजह से हमने इसको नाम दिया है सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यूमेटोजोआ में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनमें माउथ एंड डाइजेस्टिव कैविटी प्रेजेंट होती हैं, जबकि पेराज़ोआ में जो हैं वो नो ऑब्वियस माउथ एंड डाइजेस्टिव कैविटी। सो अगेन यूमेटोजोआ को फिर हम फार्दर डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। दो ग्रुपों में हम इसको डिवाइड करते हैं। एक ग्रुप का नाम है रेडिएटा, दूसरे ग्रुप का नाम है बाइलेटेरा। रेडिएटा एक ग्रुप है जिसमें हम रेडिएट्स ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं, यानी जो ग्रुप रेडिएटा है इनसे जो ऑर्गेनिजम्स बिलोंग करते हैं उस ऑर्गेनिजम्स को हम कहेंगे रेडिएट्स। और बाइलेटेरा में जो ऑर्गेनिजम्स बिलोंग करें ताल्लुक़ रखते हैं, जहाँ से इनकी ताल्लुक़ हैं, उस ऑर्गेनिजम्स को हम कहेंगे बाइलेटेरा या इसको बाइलेटेरा कहेंगे इसको, जिनमें बाइलेटरल सिमेट्री होती हैं। अब एक और चीज़ है कि ये बाइलेटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री है क्या, यानी इसमें जो रेडियल सिमेट्री वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें रेडियल सिमेट्री होती है, जिसकी वजह से इस ग्रुप को नाम दिया है रेडिएटा। रेडियल सिमेट्री जो होती हैं स्टूडेंट्स, हम इस पे पहले भी एक लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं द अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स in which any plane passing through the central arboreal axis they divide the animal into mirror image। जो एनिमल्स को मिरर इमेज में डिवाइड कर ले तो उस ऑर्गेनिजम्स को हम कहेंगे रेडिएट्स और उस ग्रुप को हम कहेंगे रेडिएटा। ये जितनी भी रेडियल सिमेट्री हैं या रेडिएट्स हैं इनमें डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं बाइलेटेरा की तरफ। इनमें जो ऑर्गेनिजम्स होती हैं उनमें ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, यानी यहाँ पे हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं कि यूमेटोजोआ में टिश्यू और ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दोनों होती हैं। यानी टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में होती हैं, वो है रेडिएट में होती हैं। इसका मतलब ये है कि असल मिलकर के टिश्यू बनाते हैं। जबकि बाइलेटरल सिमेट्री की अगर हम बात कर ले, इनमें जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो होते हैं, इनमें ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं और वो होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक का ताल्लुक कहाँ से है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म से हैं, और डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स का ताल्लुक कहाँ से, वो रेडिएट से हैं। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में कौन सी सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री, जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में कौन सी सिमेट्री होगी, वो होगी बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री को हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम कहेंगे द अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट सच दैट अ सिंगल प्लेन पासिंग बिटवीन द अपर एंड लोअर सरफेस एंड थ्रू विच द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस डिवाइड द एनिमल इनटू राइट एंड लेफ्ट मिरर इमेज। यानी हम अक्सर जब इसको डिफाइन करते हैं, चूँकि मैंने इस पर लेक्चर भी अपलोड किया था पहले भी, जस्ट डिफिनेशन आप लोगों के साथ शेयर किया कि बाइलेटरल ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिसको हम एक प्लेन से दो मिरर इमेज में डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हम कहते हैं कि बाइलेटरल ऑर्गेनिजम्स को हम अगेन डिवाइड करते हैं ग्रुप्स में। कौन से ग्रुप्स में, हम कहते हैं दो सब डिवीज़न में हम इसको रखते हैं। अब वो दो सब डिवीज़न कौन सी होती हैं, एक है हमारे पास प्रोटोस्टोमिया, दूसरा है हमारे पास ड्यूट्रोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया एक ग्रुप का नाम है जिसमें हम प्रोटोस्टोम रखते हैं। ड्यूट्रोस्टोमिया जो होती हैं या ड्यूट्रोस्टोमिया जो होती हैं ये एक ग्रुप का नाम है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स ड्यूट्रोस्टोम्स रखते हैं। अब हम आते हैं प्रोटोस्टोम से शुरू करते हैं कि प्रोटोस्टोमिया में कौन सी ऑर्गेनिजम्स आते हैं। यानी इनमें जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उस ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं प्रोटोस्टोम्स। प्रोटोस्टोम्स क्या होते हैं, प्रोटोस्टोम्स वो ऑर्गेनिजम्स होती हैं जिनमें क्लीवेज ऑफ जाइगोट स्पाइरल होती हैं एंड डिटर्मिनेट होती हैं। यानी क्या मतलब इसका, डिटर्मिनेट से मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इनमें जो ब्लास्टोमेर सेल्स बनते हैं उनकी फंक्शन पहले से डिटरमाइन होती हैं कि आपने जा कर के फॉर एग्जांपल लिवर बनाना है, आपने जा कर के हार्ट बनाना है एंड सो ऑन। और यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स होती हैं इसकी मेन पहचान भी यही है प्रोटोस्टोम की कि इनकी माउथ फ्रॉम आर नियर ब्लास्टोपोर, यानी इनकी ब्लास्टोपोर से क्या बन चुका है, माउथ बन चुका है और एनस हैज़ अ सेपरेट ओपनिंग बन चुकी है। इस जो प्रोटोस्टोमिया में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनमें जो कैविटी होती हैं वो सिलोम होती हैं
और शाइजोसिलस कैविटी होती हैं। जबकि इसके मुकाबले में अगर हम ड्यूट्रोस्टोम की बात कर लें, इनमें क्लीवेज ऑफ जाइगोट रेडियल होती है एंड इनडिटर्मिनेट होती हैं। यानी इसे इनडिटर्मिनेट से मतलब ये है कि इनमें जो ब्लास्टोमेर सेल्स होते हैं उनका फंक्शन पहले से डिटरमाइन नहीं होता कि आपने आगे जाकर के क्या बनाने हैं। और ये जो ड्यूट्रोस्टोम होते हैं स्टूडेंट्स, इनकी ब्लास्टोफोर से क्या बन चुका है, अनस बन चुका है, और जो माउथ हैं वो एज आ सेपरेट ओपनिंग वजूद में आई हैं। इसमें हमारे पास ऑर्गेनिजम्स कौन सी है, जो कैविटी होती हैं, जो सिलोम होती हैं वो इंटरसोलिक होती हैं या कुछ में से शाइजोसिलिक कैविटी भी होती हैं। अब इनमें से थोड़ी बहुत फ़र्क है स्टूडेंट्स, अगर हम इंटरसिलिक और शाइजोसिलिक कैविटी वगैरह की बात कर लें कि इनमें से कौन सी होती हैं। असल में जो शाइजोसिलिक कैविटी या जो दूसरी हमारे पास हैं इंटरसिलिक कैविटी की बात कर लें, ये इस पे इंशाल्लाह मैं एक अलग सा लेक्चर अपलोड करूँगा, क्योंकि यहाँ पे हम लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ रहे हैं तो लेक्चर जो है वो लेंथी हो जाएगा। तो इस पे इंशाल्लाह मैं एक अलग से एक लेक्चर भी अपलोड कर लूँगा कि ये इंटरसिलिक वगैरह से क्या मतलब है। यानी इसको हम कहेंगे कि इनकी सिलोम जो होती हैं वो बन चुका है बाय आउट फुचिंग ऑफ एंडोडर्म्स। इसके बाद फिर हम आते हैं स्टूडेंट्स कि जो प्रोटोस्टोमिया है इसको फार्दर हम ग्रुप्स में रखते हैं। कौन से ग्रुप्स में फार्दर हम डिवाइड करते हैं इसको सेक्शंस में, कौन से, एसेलोमेट, सीडोसेलोमेट एंड यूसेलोमेट। अब एसेलोमेट से क्या मतलब है, ए मीन्स विदाउट, सेलोमेट मीन्स कैविटी, यानी वो ऑर्गेनिज्म जिनमें नो बॉडी कैविटी, जिसमें कोई भी बॉडी कैविटी ना हो। इसके एग्जांपल है हमारे पास पाइलम प्लेथीहेलमिन्थस, इसके एग्जांपल है हमारे पास पाइलम प्लेथीहेलमिन्थस जो फ्लैट फॉर्म्स होते हैं। और इसके मुकाबले में अगर दूसरे की बात कर लें वो होती हैं सीडोसेलोमेट। सीडोसेलोमेट में जो बॉडी कैविटी होती हैं वो फॉल्स होती हैं, यानी सीडोसोल कैविटी होती हैं, कैविटी की तरह होती हैं लेकिन फॉल्स होती हैं। इसमें पाया जो सीडोसेलोमेट है स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज याद रखना, इन ऑर्गेनिजम्स का ताल्लुक जो है जो सीडोसेलोमेट से, उनका नाम है फाइलम नेमाटोडा। इसके बाद अब हम आते हैं कि प्रोटोस्टोमिया में कुछ सेलोमेट भी होते हैं जिसमें ट्रू कैविटी होती हैं, ट्रू सिलोम प्रेजेंट होती हैं, लेकिन वो कैविटी कौन सी होती हैं, वो होती हैं शाइजोसोल या हिमोसोल होती हैं। इनमें और इनमें थोड़ी बहुत फ़र्क है, यानी जो ड्यूट्रोस्टोम होती हैं इनमें भी ये जो यूसेलोमेट हैं यानी ट्रू कैविटी इनमें भी होती हैं, लेकिन फ़र्क इनमें यह है कि वो जो कैविटी होती हैं वो इंटरसोल होती हैं, जबकि ये वाले जो होती हैं वो शाइजोसोल होती हैं। फिर अगेन स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि जो हमारे पास यूसेलोमेटा हैं जिसका ताल्लुक प्रोटोस्टोम वगैरह से हैं, इसको फार्दर हम डिवाइड करते हैं ग्रुप्स में। कौन से ग्रुप्स में, यानी इसकी एग्जांपल है हमारे पास यूसेलोमेटा की, वो है पाइलम एनालाइडा, पाइलम मोलस्का जिसमें ट्रू कैविटी होती हैं, और फाइलम आर्थ्रोपोडा। यानी ये तीन वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें ट्रू कैविटी होती हैं। क्या मतलब है ट्रू कैविटी का, यानी हैज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जिसमें ट्रू कैविटी होती हैं, कुछ में से फॉल्स कैविटी होती हैं, कैविटी की तरह होती हैं। तो जो प्रोटोस्टोम होते हैं इनमें ट्रू कैविटी यानी यूसेलोमेट वाले ऑर्गेनिजम्स का ताल्लुक क्या है, नाम क्या है, उनका ताल्लुक जो है वो पाइलम एनालाइडा से है जो सेगमेंटेड वॉर्म्स हैं, और पाइलम मोलस्कान जो सॉफ्ट बॉडीड वॉर्म्स हैं, एंड फाइलम आर्थ्रोपोडा जो ज्वाइंटेड लेग्स वाले ऑर्गेनिजम्स आते हैं इनमें। इसी तरह अगर हम ड्यूट्रोस्टोम में यूसेलोमेट की बात कर लें, इनमें जितनी भी ऑर्गेनिजम्स होती हैं वो उनकी कैविटी जो होती हैं वो यूसेलोमेट होती हैं। तो अगर हम इस ऑर्गेनिजम्स की बात कर लें, इसमें हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उसको हम तीन मेजर ग्रुप्स में रखते हैं। एक है हमारे पास पाइलम इकाइनोडर्मेटा जिनमें हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो स्पाइनी स्किन वाले होते हैं, और इसके साथ साथ फाइलम हेमिकॉर्डेटा जिनमें हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो एकोन वॉर्म्स होती हैं, और लास्ट इनमें जो हमारे पास ग्रुप्स आते हैं वो हैं पाइलम कॉर्डेटा जो नोटोकॉर्ड रखने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब हम फार्दर जो होते हैं वो कॉर्डेटा को आगे पढ़ते हैं कि कॉर्डेटा को हम कैसे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स। फिर अगेन अगर हम कॉर्डेटा की बात कर लें, यानी जो कि फाइलम कॉर्डेटा हैं उसको हम फार्दर सब पाइलम में डिवाइड करते हैं। कौन से सब पाइलम में, सब पाइलम यूरोकॉर्डेटा, सब पाइलम सेफेलोकॉर्डेटा एंड सब पाइलम वर्टिब्रेटा। ये तीन मेजर सब पाइलम हैं फाइलम कॉर्डेटा की। सब पाइलम यूरोकॉर्डेटा, सब पाइलम सेफेलोकॉर्डेटा को हमने इतना नहीं पढ़ना, हमने जो ऑर्गेनिजम्स पढ़ने हैं वो हैं सब पाइलम वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेट को हम फार्दर 8 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, 8 क्लासेस।
अब वो 8 क्लासेस कौन सी होती हैं? हमारे पास पहला क्लास है क्लास सेपेलोस्पाइडोमॉर्फी, सेकंड है क्लास माइग्जीनी, थर्ड है क्लास कॉन्ड्रेक्टिस, फोर्थ है क्लास ऑस्टेक्टिस, फिफ्थ है हमारी क्लास एम्फीबिया, छठे नंबर पे है हमारे पास क्लास रेप्टिलिया, और नेक्स्ट है हमारे पास क्लास एविस, और लास्ट में हमारे पास है क्लास मेमेलिया। सेफेलोस्पाइडोमॉर्फी से जो ऑर्गेनिजम्स बिलोंग करते हैं वो होते हैं लिम्प्रेज, यानी इसका एग्जांपल क्या है? लिम्प्रेज। क्लास माइग्जीनी का एग्जांपल क्या है? हैगफिश। कॉन्डेक्टिस का एग्जांपल क्या है? शार्क्स। ऑस्टेक्टिस का एग्जांपल क्या है? बोनी फिशेस। एम्फीबिया के एग्जांपल तो आसान है, हमारे पास जितने भी फ्रॉग्स वगैरह हैं उनका ताल्लुक जो होती हैं वो एम्फीबिया से होती हैं। रेप्टाइल जो हमारे पास जो रेंगने वाले ऑर्गेनिजम्स आते हैं, स्नेक्स वगैरह जो होती हैं, उनका ताल्लुक रेप्टाइलिया से है। और एवीज़ में बर्ड्स हम रखते हैं। मेजर जो हमने आगे पढ़ना है वो है क्लास मेमेलिया। क्लास मेमेलिया में हम वो ऑर्गेनिजम्स रखते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जिनकी बॉडी पर बाल होती हैं और वो जो होती हैं यंग वंस को जन्म देते हैं। जो मेमालिया होती हैं, सब फाइलम मेमालिया, यानी जो क्लास मेमालिया हैं, इसको फर्दर हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 2 सब क्लासेज में डिवाइड करते हैं। यानी ये खुद भी एक क्लास है, इसको अब हम फर्दर सब क्लासेज में डिवाइड करते हैं। कौन से सब क्लासेज? सब क्लास प्रोटोथीरिया एंड सब क्लास थीरिया, ये 2 ग्रुप है हमारे पास। स्टूडेंट्स, सब क्लास प्रोटोथीरिया में तमाम के तमाम वो ऑर्गेनिजम्स रखे गए हैं, वो मेमल्स रखे गए हैं जो एक्सटेंट हो चुके हैं। पहले ज़माने में जो क्लासिफिकेशन होती थी उसमें कहा जाता था कि जो सब क्लास प्रोटोथीरिया हैं वो जो हैं उनमें ज़्यादा तौर पर मोनोट्रिम्स इन्होंने रखे हैं, लेकिन बाद में देखा गया, यानी आजकल जो होती हैं मोनोट्रिम्स को रिसेंटली जो हैं वो रिक्लासीफाई कर दिया गया है और उसको सब क्लास जो हैं एक और ग्रुप में रखा गया है मोनोट्रिम्स को। तो इसमें जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स आते हैं प्रोटोथीरिया में, इसमें इन्होंने तमाम के तमाम एक्सटेंट स्पीशीज़ रखें और मोनोट्रिम्स को इन्होंने इंफ्रा क्लास ऑर्निथोडेल्फिया में रखा। यानी मेमलिया को हम 2 क्लासेज में डिवाइड करते हैं। एक क्लास है सब क्लास प्रोटोथीरिया जिसमें एक्सटेंट स्पीशीज़ आती हैं, और सेकंड है सब क्लास थीरिया। सब क्लास थीरिया को फर्दर हम इंफ्रा क्लासेज में डिवाइड करते हैं। कौन सी इंफ्रा क्लासेज में हम डिवाइड करते हैं? इनमें हमारे पास जो होती हैं, पहला आते हैं इंफ्रा क्लास ऑर्निथोडेल्फिया, इनकी एग्जांपल है हमारे पास मोनोट्रिम्स। इसी तरह नेक्स्ट इंफ्रा क्लास है वो है इंफ्रा क्लास मेटाथीरिया, जिसके एग्जांपल है हमारे पास मार्सुपियोल या पाउंच मेमल्स होती हैं, कैंगरू वगैरह जो होती हैं। थर्ड जो इंफ्रा क्लास हैं उसकी क्लास थीरिया की, वो होती है इंफ्रा क्लास यूथेरिया, जिसको हम कहते हैं प्लेसेंटल मैमल्स भी हम कहते हैं। यानी अब प्लेसेंटल मैमल्स में अगर हम बात कर लें कि इनमें ह्यूमंस का ताल्लुक कहाँ से है, तो प्लेसेंटल मैमल्स को हम फर्दर ग्रुपों में रखते हैं, 12 ऑर्डर्स में रखते हैं। अब उन 12 ऑर्डर में से एक ऑर्डर है ऑर्डर प्राइमेट्स। प्राइमेट्स में हम ऑर्गेनिजम्स रखते हैं, इनमें हमारे पास ह्यूमन भी हैं, चिंपैंजी वगैरह भी हैं। तो उनमें फिर हमारी जो फैमिली होती है ह्यूमंस की, वो होती हैं फैमिली होमोनिडी, और जेनस जो होती हैं हमारे वो होते हैं होमो, और हमारी जो स्पीशी होती हैं वो होती हैं सैपियंस, जिसकी वजह से हमें नाम दिया गया है होमो सैपियंस। तो ये था स्टूडेंट्स एनिमल डाइवर्सिटी, कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स एंड सब ग्रुप में कैसे रख सकते हैं। इसमें आप बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ भी खुद बना सकते हैं जो आपको एमडीकेट या दूसरे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह में काम आएंगे। तो इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम ये ड्यूट्रोस्टोम, प्रोटोस्टोम वगैरह के बारे में डिटेल से लेक्चर अपलोड करेंगे। अपने दुआओं में खुसूसी याद रखना, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।